230 प्रयोगशाला का रहस्य। मुझे खुशी है कि आपने इसे बनाया है। वह आदमी भावहीन चेहरे से देख रहा था। मैं उत्सुक था कि आप मेरे जैसे उत्कृष्ट व्यक्ति को कैसे विकृत करेंगे। वास्तव में, क्या आपने ताना की दक्षता को अधिकतम करने के लिए मानव बलि का उपयोग किया था? यह सही है। अभी कुछ ही घंटे हुए थे। उन चंद घंटों में सैकड़ों इंसानों की बलि दी जा चुकी थी। फिर भी, अनुसुईया के चेहरे पर रत्ती भर भी अपराध बोध नहीं था। ऐसा लग रहा था कि वह केवल यही सोच सकती थी कि वह अब सुरक्षित है। अन्य दो अपेक्षाकृत करीब थे, इसलिए उन्हें भोर तक पहुंच जाना चाहिए। अच्छा ऐसा है। शैलेश नाम का आदमी धीमी आवाज में बुदबुदाया। मानव शायद अभी एक गड़बड़ पैदा कर रहा है। शैलेश, तुम उससे निपटें। जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है। प्रश्नवाचक चिन्ह। लेकिन शैलेश परछाइयों को देखने के लिए मुड़ा। सटीक होने के लिए, उसने सौम्या को देखा, जो छाया में छिपी हुई थी। आइए पहले इन चूहों से छुटकारा पाने की शुरुआत करें। मैं इस स्थान पर कितनी बार आया हूं। अनुराग ने गंदी प्रयोगशाला के चारों ओर देखा क्योंकि उसके सिर को हिलाने से पहले उसके पास यह विचार था। किसी भी मामले में वह जानता था कि यह 20 गुना से कम नहीं था, और इसे गिनने से कुछ भी नहीं बदलेगा। अनुराग का मानना था कि उन्हें सिन्हा परिवार के वास्तविक पैमाने का अंदाजा था, लेकिन अब उन्होंने महसूस किया कि यह केवल एक भ्रम था। मैंने इतना होने की उम्मीद नहीं की थी। सिन्हा परिवार के पैमाने और प्रभाव ने उनकी सबसे बेतुकी धारणाओं को भी पार कर लिया था। इसके अलावा, उन्होंने उम्मीद की थी कि वे इतनी गहराई से जड़े हुए होंगे और पूरे शहर में फैले होंगे। सौभाग्य से, विभिन्न अनुसंधान प्रयोगशालाओं को खोजना बहुत कठिन था। ऐसा इसलिए था, हालांकि वे सभी अलग अलग जगहों पर थे, लेकिन वे सभी किसी न किसी तरह से जुड़े हुए थे। वे समान चीजों पर शोध कर रहे थे और अक्सर सूचनाओं का आदान प्रदान करते थे, इसलिए वे एक दूसरे को अच्छी तरह जानते थे। इसका मतलब यह था कि केवल कुछ को जानकर वह बाकी जगहों का पता लगाने में सक्षम था। और यह स्थान वह प्रयोगशाला थी जिसे अनुराग ने अभी अभी घेरा था। उसके द्वारा एकत्र की गई जानकारी से अनुराग को पता चला था कि यह प्रयोगशाला प्रतापगढ़ शहर की 3 सबसे बड़ी प्रयोगशाला में से एक थी। विशेष रूप से, ये वह स्थान था जहां एल्यूमिनियम का अनुसंधान विशेष रूप से तेजी से आगे बढ़ रहा था। अनुराग ने दस्तावेजों को उठाने से पहले मेज के नीचे पड़े दस्तावेजों को देखा। इन दस्तावेजों ने एल्यूमिनियम धातु की पूरी उत्पादन प्रक्रिया को विस्तृत किया गया था। बेहद जटिल। पहली बात जो उन्होंने देखी वह ये थी कि धातु बनाने की प्रक्रिया सामान्य तरीके से पूरी तरह से अलग थी। इस धातु का निर्माण करने के लिए किसी को न केवल धातुओं के व्यापक ज्ञान की आवश्यकता होती है, बल्कि मैजिक साइंस के ज्ञान के साथ साथ एक प्रमुख कीमियागर की क्षमताओं की भी आवश्यकता होती है, जो मैजिक क्लब के फ्लो मास्टर के स्तर से नीचे न हो। इसे बनाने में बहुत समय लगता है। लेकिन ये केवल इसलिए था क्योंकि वे अभी तक इस प्रक्रिया से परिचित नहीं थे। जैसे जैसे समय बीतता गया और शोधकर्ताओं को इसकी आदत हो गई, उत्पादन की गति लगभग निश्चित रूप से बढ़ जाएगी। अचानक, जब अनुराग दस्तावेजों को देख रहा था तो उसकी अभिव्यक्ति कठोर हो गई। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने उस पृष्ठ की ओर रुख किया था जिसमें एल्यूमिनियम के उत्पादन के लिए आवश्यक सामग्री का विवरण दिया गया था। क्या उन्होंने वास्तव में ऐसा कुछ इस्तेमाल किया है? एक घटक के रूप में? उसे विश्वास नहीं हो रहा था। क्या वाकई उनका परिवार इस हद तक सड़ा हुआ था? अनुराग ने मोटे तौर पर दस्तावेजों को अपनी मुट्ठी में समेटा। जीवों की संख्या की एक सीमा थी जो नष्ट किए गए उपभवन से लगातार बाहर आ सकते थे। मानव निश्चित था कि उनकी संख्या घट रही थी क्योंकि वह पहले ही सैकड़ों जीवों को जलाकर राख कर चुका था। इतने लोगों को मारने के बाद वह देख सकता था कि अंत निकट है। जब भी मौका मिला स्वराज सिन्हा ने उस पर आइस स्पीयर से हमला किया, लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ। वह एक देवदूत नहीं था। हालांकि वह दैवीय शक्ति का उपयोग कर सकता था, फिर भी ये बलवीर से कमजोर था, जो मृत्युंजय का सिर्फ आधा देवदूत था। अगर मानव को उसकी तुलना करनी होती, तो वह कहता कि स्वराज सिन्हा आर्यन के समान है। स्वराज सिन्हा हौंफने लगा। दैवीय शक्ति के निरंतर उपयोग ने उसे थका दिया था। उसका रंग पीला पड़ गया था और ठंडे पसीने की एक परत ने उसके पूरे शरीर को ढंक दिया था। असंभव। आपकी दैवीय शक्ति भी अधिक शक्तिशाली है। क्या बकवास है। उस क्षण, एक बार फिर से बिजली चमकी, जो देवांश द्वारा बनाए गए अंतिम जीव को जला रही थी। मानव ने अपनी मुट्ठी बांध ली। उसके चारों ओर फीकी बिजली नाच रही थी।
हालांकि वह इतने लंबे समय से लड़ रहा था, फिर भी उसके पास दिव्य शक्ति थी। ऐसा प्रतीत होता था कि उसकी दैवीय शक्ति ही नहीं बल्कि उसकी क्षमता भी बढ़ गई थी। उसकी दैवीय शक्ति की विकास दर इतनी असामान्य रूप से तेज थी कि मानव खुद भी मदद नहीं कर सकता था, लेकिन थोड़ा वह डर महसूस कर रहा था। मानव ने सिर हिलाया। यह निर्विवाद था कि दैवीय शक्ति मजबूत और आकर्षक थी, लेकिन मानव जैसे किसी व्यक्ति के लिए, जिसने अपना पूरा जीवन एक शुद्ध जादूगर के रूप में व्यतीत किया था, उसके आकर्षण का विरोध करना अभी भी संभव था। वह स्वराज सिन्हा को देखने के लिए मुड़ा, जो हॉन्फ रहा था और उसे घूर रहा था। उसने कहा कि वह आइस स्पीयर के जादू को सील कर सकता है। मानव ने सोचा कि क्या वह 8 स्टार आइस स्पीयर स्पेल को सील कर पाएगा। मुझे पता लगाना अच्छा लगेगा। 8 स्टार मंत्र इतने शक्तिशाली थे कि मानव को भी एक का उपयोग करने के लिए एक निश्चित कीमत चुकानी होगी, और चूंकि वह अनुसुईया से लड़ने के लिए सबसे अच्छी स्थिति में रहना चाहता था, मानव ने अभी के लिए धैर्य रखने का फैसला किया। फिर उसने एक आदमी को जमीन से आते देखा। यह अनुराग था। मानव ने स्थान को समायोजित किया ताकि अनुराग उसके पास आने के लिए मैना का उपयोग कर सके, और जैसे ही वह पास आया उसने उससे पूछा, आपको एल्यूमिनियम धातु के बारे में क्या पता चला? मुझे यह मिला। मुझे लगता है कि यह सब कुछ है। जैसे ही उसने ये कहा, अनुराग ने मानव को एक बैग थमा दिया। इस बैग में अधिकांश धातु के टुकड़े थे जिसे सिन्हा परिवार ने उत्पादित किया था, साथ ही शोध संबंधी जानकारी भी थी। मानव ने बैग दूर रख दिया। फिर उसने अनुराग की अभिव्यक्ति देखी, जो अपनी सामान्य, रिक्त अवस्था में नहीं था। क्या हुआ? मैंने धातु बनाने के लिए आवश्यक सामग्री सीखी। मानव, क्या आप उन्हें जानते थे? अनुराग क्रोधित स्वर में बोला। मानव ने सिर हिलाया। मैं केवल नर्कोनियम के बारे में जानता हूँ। मैं और कुछ नहीं जानता। अच्छा ऐसा है। अनुराग ने जारी रखने से पहले एक गहरी सांस ली। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। सिन्हा परिवार धातु बनाने की कोशिश क्यों कर रहा था? इस धातु में क्या शक्ति है? मानव ने स्वराज सिन्हा पर नजर डाली। हालांकि उसने अपनी लड़ाई की भावना नहीं खोई थी, स्वराज सिन्हा ने अपनी लगभग सभी दिव्य शक्ति को समाप्त कर दिया था, और यहां तक कि उसके मन को भी सील कर दिया था। अपनी वर्तमान स्थिति में, वह उसे चोट नहीं पहुंचा पाएगा, भले ही मानव उसी क्षण उसके सामने सो जाए। मैं इसे संक्षेप में समझाता हूँ। फिर, जैसा कि उन्होंने कहा, मानव ने संक्षिप्त रूप से उस दंड के बारे में बताया जो डेमिगोड को सामना करना पड़ा था, कि वे दुनिया के कानूनों द्वारा विलुप्त होने के खतरे में थे अगर उन्होंने इसके नियमों का उल्लंघन किया, और कहा कि सजा से बचने के लिए उनके लिए धातु एकमात्र तरीका था। इसे छिपाने की जरूरत नहीं थी। इसके बजाय, ये डेमिगोड की एकमात्र ज्ञात कमजोरी थी, इसलिए यह बेहतर था कि इसे और लोग जाने। मानव को जो कहना था उसे सुनने के बाद अनुराग के चेहरे पर गुस्सा और भी स्पष्ट हो गया। तो अंत में, धातु देवताओं के लिए केवल एक उपकरण है, जैसा कि वे महाद्वीप पर कार्य करते हैं। यह सही है। लेकिन आपको इतना गुस्सा क्यों आया? उद्धरण चिन्ह ... मानव हृदय अवयवों की सूची में है। क्या? ये पहली बार था जब मानव ने इसके बारे में सुना था, इसलिए वह मदद नहीं कर सका, लेकिन भ्रमित स्वर में पूछा। ये कहा गया है कि 0.1 किग्रा बनाने के लिए लगभग 100 मानव हृदय की आवश्यकता होती है। और अनुराग ने अपने दांत पीस लिए। मुझे प्रयोगशाला में कुछ 10 किलोग्राम से अधिक एल्यूमिनियम धातु मिली है। अनुराग की क्रूर निगाहें फिर स्वराज सिन्हा की ओर मुड़ी। स्वराज सिन्हा ने कभी ऐसे दिन की कल्पना भी नहीं की होगी जब अनुराग उसे इस तरह से देखेगा। मुझे जवाब दो, पिताजी। तुमने अब तक कितने मनुष्यों की बलि दी है? ठीक है, अनुराग, तो तुमने परिवार को भी धोखा दिया। अनुराग के सहयोगी रवैये और उन दोनों के बीच पहले हुई बातचीत से स्वराज सिन्हा को इस तथ्य का एहसास हुआ तो वह हंस पड़ा। फिर वह रुका और अनुराग को तिरस्कारपूर्ण दृष्टि को देखा। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि आप हमारी दया का बदला चुकाने के बजाय अपनी पीठ ठोकेंगे और उन माता पिता को मारेंगे जिन्होंने आपको बड़ा किया। और यह राज भी नहीं था। आपने वास्तव में मुझे निराश किया है, अनुराग। बकवास बंद करो पिताजी और मेरे प्रश्न का उत्तर दो। क्या आपने अभी नहीं कहा 0.1 किलो वजन पाने के लिए करीब 100 दिलों की जरूरत होती है? स्वराज सिन्हा ने एक मुड़ी हुई मुस्कान दी। दर्जनों किलोग्राम बनाने के लिए इसमें कई दिल लगे होंगे। अनुराग कांप गया। उद्धरण चिन्ह ... तुम्हें इतने सारे लोग कहां से मिले? यह मुश्किल नहीं था। हमारे परिवार में ताना पत्थर है।
जो कुछ बचा था वह गुलाम व्यापारियों को ढूंढना था, लेकिन ये भी आसान था अगर हम उन संपर्कों का इस्तेमाल करते थे जो अंधेरे में काम करते थे। आपका मतलब है कि आपने दूसरे देशों से गुलाम खरीदे हैं? अधिकांश भाग के लिए, हाँ। बेशक दुश्मन भी थे जिन पर साम्राज्य ने कब्जा कर लिया था। प्रतापगढ़ की झुग्गियों में भी कई माता पिता अपने बच्चों को चांदी के एक सिक्के के लिए बेच रहे हैं। क्योंकि वे आम लोगों से भी नीचे हैं, इसलिए इसे चुपचाप करना आसान था। अनुराग इसे और अधिक नहीं सह सका। वह एक दहाड़ के साथ एक पल में स्वराज सिन्हा की ओर बढ़ा और उसे कॉलर से उठा लिया। आपने कहा था कि हमें केवल आवश्यक बलिदान करना है। यह एक आवश्यक बलिदान था। तुम एक पाखंडी हो। सारी समृद्धि सिन्हा परिवार आनंद लेने में सक्षम था। ऐसा इसलिए था क्योंकि देवांश हमारे पीछे था। आपने जो भी ऐशो आराम का लुत्फ उठाया है, सब उन्हीं की बदौलत है। मैंने ऐसी विलासिता कभी नहीं मांगी। उस समय मानव ने अनुराग का कंधा पकड़ लिया। बस काफी है, अनुराग और अधिक कहना चाहता था, लेकिन अंत में उसने अपना होंठ काट लिया और पीछे हट गया। ऐसा करते ही वह बुदबुदाया, मैं इस समय क्या सोच रहा था? ये शुरू से ही बुराई थी। माँ बाप के नकाब से परिवार का अंधेरा नहीं देखा। मानव को गंदी मुस्कान देने से पहले स्वराज सिन्हा कई बार खांसा। यह आप ही रहे होंगे जिसने अनुराग को बरगलाया था। मुझे बहुत पछतावा है। तुम्हें बाहर निकालने के बजाय मुझे तुम्हें मार देना चाहिए था। पहली बात तो यह है कि तुम ऐसे व्यक्ति थे जिसे कभी जन्म ही नहीं लेना चाहिए था। ये कुछ ऐसा था जो माता पिता को अपने बच्चों से कभी नहीं कहना चाहिए। यहाँ तक कि अगर यह कोई दुर्जय मानसिक शक्ति वाला व्यक्ति था, अगर आप अपने माता पिता के मुंह से उन शब्दों को सुनेंगे, तो आप निश्चित रूप से चौंक जाएंगे। लेकिन मानव की मानसिक शक्ति कुछ ऐसी थी जिसे हिलाया नहीं जा सकता था, और अगर ऐसा नहीं था तो भी उन्होंने इस आदमी को कभी भी अपना पिता नहीं माना था। अनुसुईया कहाँ है? क्या आपको लगता है कि मैं आपको बताऊंगा? नहीं, लेकिन मैं आपसे बात करने के कुछ तरीके जानता हूँ। मुझे वास्तव में यातना पसंद नहीं है, लेकिन यह इस तरह की स्थितियों के लिए प्रभावी है।